वो है मद्य निषेध। इस पर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। मद्य निषेध, मद्य निषेध का मतलब ये है कि जितने नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ का उपयोग केवल दवाओं के लिए हो, जैसे लिकर है, शराब है, भांग है, इस तरीके जितने भी चीजें हैं इस तरीके की जो नशीले पदार्थ हैं, उन नशीले पदार्थों का उपयोग दवाओं के लिए होता है, मेडिसिन के लिए होता है। तो अल्कोहल या जितने भी अन्य नशीले पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, उनका उपयोग केवल और केवल दवाओं के लिए ही होना चाहिए, दवाओं के अतिरिक्त उनका उपयोग ना हो। यह देखना राज्य की जिम्मेदारी है, यानी शराबबंदी जिसे आप बोलचाल में कहते हैं। तो शराबबंदी राज्य का कर्तव्य है। तो कुछ राज्यों ने कर रखा है, बिहार गुजरात जैसे राज्यों ने कर रखा है। अब लागू करने में भी बड़ी समस्या है। देखो बिहार में कितनी मौतें हो रही हैं शराब से। ये तो मौतें हैं जो सामने आ रही हैं, उसके अलावा किसी की आंख की रोशनी परमानेंट चली जा रही है और भी बड़े बड़े सारे दुष्परिणाम आ रहे हैं, वो तो सामने आ ही नहीं रहे, वो तो पता ही नहीं चल रहे हैं, लेकिन इस तरीके के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो अब लागू है, सरकार ने बहुत सारे तरीके से उसको लागू करना चाहिए सरकार को, फिलहाल कर नहीं पा रही। तो मद्य निषेध ना, मद्य निषेध पर क्वेश्चन आता है। गांधी बाबा का दर्शन है शराबबंदी, इसलिए क्वेश्चन आता है कि मद्य निषेध किस आर्टिकल में है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। दूसरी बात देखो, जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तो एक बड़ी मजेदार घटना घटी, याद आ गया मुझे, बताता हूँ आपको। संविधान सभा में जब बहस चल रही थी तो बहस के दौरान कुछ लोग, संविधान सभा के कुछ सदस्य विचार लेकर आए, प्रस्ताव लेकर आए कि देश में शराबबंदी लागू कर दी जाए, पूरे देश में। नीति निर्देशक तत्वों में न रखा जाए, नीति निर्देशक तत्वों के बाहर रखा जाए और पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दी जाए। इतना सुनते ही संविधान सभा के आधे सदस्य बेचैन हो उठे कि आधे से ज्यादा लोग तो शराब पीते ही थे, उसमें हमारे कुछ मंत्री भी शामिल थे, प्रधानमंत्री भी शामिल थे। बेचैनी हो गई लोगों की, ये कौन सा प्रस्ताव है, शराब बंद कर दो। तो अब लेकिन प्रस्ताव आ गया तो बहस छिड़ गई तो बहुत सारे लोग समर्थन में भी आ गए कि हाँ बिल्कुल ठीक है, शराब लोगों के परिवार को बर्बाद कर रही है, इसलिए शराबबंदी कर दी जाए। बड़ी बेचैनी में बहस होती रही, क्योंकि जो लोग पी रहे थे उनके लिए तो समस्या थी कि अगर बंद हो गई तो क्या होगा। तो एक उड़ीसा से आए थे संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने लोगों के लिए राहत की बंशी बजाई। कैसे राहत की बंशी बजाई? उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष से कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो शराब बनाती हैं डेली, चावल से बनाती हैं, गेहूं से बनाती हैं, गन्ने से बनाती हैं, तरह तरह से जो खाने के अनाज होते हैं, उन्हीं अनाजों से वो शराब बनाती हैं और उसी शराब के साथ वो भोजन करती हैं। यही उनका कल्चर है, यही उनका कल्चर है, यही उनके जीवन शैली है, इसी तरीके से वो जीवन जीते हैं। अगर हमने शराबबंदी कर दी, अगर हमने शराबबंदी कर दी तो ऐसे लोगों का तो जीवन संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो उनके जीवन का हिस्सा है, वो अनाज से शराब बना करके और उसी से खाते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों की जान में जान आई, चलो ये बड़ा अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हैं, पार्टी बनती है इनके लिए, क्योंकि अब शराबबंदी नहीं हो पाएगी। तो अब जनसूचित जनजातियों की बात आ गई, पहली बात। दूसरी बात, उनके जीवन की बात आ गई, उनके भोजन की बात आ गई। तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह तय किया कि चलो अगर ऐसी बात है तो हम शराबबंदी को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर देते हैं, संविधान की मुख्य धारा में शामिल नहीं करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर देते हैं कि अगर सरकारें चाहें तो शराबबंदी कर सकती हैं, ना चाहें तो ना करें। तो इस तरीके से ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था संविधान सभा में ये बहस। आगे देखो आर्टिकल 48।